अबे नहीं किया था, हम क्या करें, छोड़ दिए। क्लास के बाद नहीं था, केवल मेरे क्लास के टाइम में ही खाना था, खा कर चलाना था। अभी आप लोग आप लोग मौका छोड़ दिए। आप जो नहीं खा कर आया उसके लिए था ना। नहीं, आज ये भरता मौका। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज गुड नाइट रे। अब ये गुड नाइट करता है। अब चलिए, प्रगतिशील कर लिख रहे थे ना। प्रगतिशील कर दूसरा लिखिए। प्रगतिशील कर। दो हजार तेईस चौबीस के बजट के अनुसार। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए। ऐसे नहीं, जब लिखाता हूं ऐसे लिखिए। प्रगतिशील कर लिख लिए। आय की वृद्धि के साथ साथ, आय की वृद्धि के साथ साथ आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती चली जाती है। आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर बढ़ती चली जाती है। किंतु किंतु इसका अंतिम स्वभाव, इसका अंतिम स्वभाव अधोगामी कर की तरह होता है। अधोगामी कर की तरह होता है। बताएंगे बताएंगे। अधोगामी कर की तरह होता है। 2023-24 के बजट के अनुसार, 2023-24 के बजट के अनुसार कर का स्लैब, कर का स्लैब इस प्रकार है। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कर का स्लैब इस प्रकार है। पहला, 3 लाख तक 0%। देखिए, आपको एक बात समझ लीजिए, अपने आप लिख लीजिएगा। करना क्या है, प्रगतिशील कर का मतलब होता है जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर की दर बढ़ती जाएगी। कर नहीं बढ़ेगी, कर तो बढ़ेगी ही, कर की दर भी बढ़ेगी। कर की दर भी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ता चला जाए। एक सीमा के बाद सभी प्रकार की आय पर कर की दर एक समान हो जाएगी। तो जब प्रगतिशील कर का मतलब क्या हुआ, आय बढ़ी तो कर की दर बढ़ी, और एक सीमा के बाद सभी प्रकार की आय पर कर की दर एक समान हो गई, तो यह हो गया समानुपाती कर। तो जो प्रगतिशील कर होगा उसका और समानुपातिक कर, इन दोनों का जो मिश्रण होगा उसी को अधोगामी कर कहा गया। यानी प्रगतिशील कर भी, और जैसे 3 लाख तक 0%। अब आप क्या काम कीजिए, हम लिखा दे रहे हैं।
3 लाख में 3-3 लाख जोड़ना है, इधर 5% बढ़ाना है, यही तरीका है। तरीका सीख लीजिए। उधर कितना बढ़ाना है? 3 लाख। इधर कितना बढ़ाना है? 5%। 3 लाख तक 0%। दूसरा, 3 लाख से कहां तक? 6 लाख तक 5%। 3 लाख से 6 लाख तक 5%। 3 लाख से 6 लाख तक 5%। 6 लाख से 9 लाख तक 10%। वेरी गुड, तरीका समझ गया ना? तरीका सीख जाइएगा तो अपने आप बन जाएगा। 3 लाख से 6 लाख तक कितना प्रतिशत? 5%। और 6 लाख से 9 लाख तक कितना प्रतिशत? 10%। हाँ, 9 लाख से 12 लाख तक 15%। 15%। अब 12 लाख से 15 लाख तक, या है। तो बाद में अभी नहीं, अभी बढ़ाइए ना, जहां तक बढ़ा रहे हैं बढ़ाते जाइए। 9 लाख से 12 लाख तक कितना हुआ? 15%। अब 12 लाख से 15 लाख तक 20%। 12 लाख से 15 लिख लिए? वाह रे वाह, देखिए तरीका बता देने से लिख लिया। ऑनलाइन वाले आप समझ गए ना? 12 लाख से 15 लाख तक 20%। 12 लाख से 15 लाख तक। अब 15 लाख से ऊपर 30%। 15 लाख से ऊपर 30%। 30। अब बताइए, 15 लाख से सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया समानुपातिक। तो पहले आय बढ़ी तो कर की दर बढ़ी। अब 15 लाख के बाद सभी प्रकार की आय पर कर की दर एक समान हो गई। तो इस तो हो गया प्रगतिशील कर भी, और अंत में हो गया समानुपातिक कर भी। ये दोनों का मिश्रण हो गया तो यथोगामी कर भी कहलाएगा। अब तो समझ गए बात? पुराना स्लैब इस प्रकार है। पुराना स्लैब, पुराना स्लैब पुराना स्लैब इस प्रकार है, जो विकल्प के रूप में उपलब्ध है। जो विकल्प के रूप में उपलब्ध है। चलिए, धन्यवाद। जो विकल्प के रूप में उपलब्ध है, 2.5 लाख तक 0%। 2.5 लाख तक 0%, 2,50,000। दूसरा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। 5 लाख से 10 लाख तक 20%। और 10 लाख से ऊपर 30%। 10 लाख से ऊपर 30%। 30। अति वरिष्ठ नागरिकों को, अति वरिष्ठ नागरिकों को, अति अति वरिष्ठ, सुपर सीनियर सिटीजन, अति वरिष्ठ नागरिकों को, क्वेश्चन में कर दीजिएगा 80 वर्ष से ऊपर। 80 वर्ष से ऊपर लिख लीजिए, जैसे हम। लिखिए जैसे हम। काहे नहीं लिखिएगा? हम जो लिखाते हैं वही ना लिख रहे हैं आप लोग, तो हम काहे नहीं लिखिएगा? ये कैसे लिखिएगा?
नहीं 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 नहीं, जो हम लिखा रहे हैं वही ना लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखा रहे हैं, जैसे हम। नहीं। अति वरिष्ठ नागरिकों को, अति वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से ऊपर, अति वरिष्ठ नागरिकों को क्या अनुमान लगाया हमारी उम्र का? अनुमान लगा तो 80 प्लस। चल तू जितना मान लेगा उतने है, हटा। हाँ, क्या लिखे? अति वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक कर मुक्त है। अति वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक कर मुक्त है। नए स्लैब में, नए स्लैब में टैक्स में मिलने वाली छूट को, नए स्लैब में टैक्स में मिलने वाली छूट को, मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब मैं समझाऊं, एक लाइन और लिख लीजिए। नए स्लैब में 7 लाख तक की आय वाले को, 7 लाख तक की वार्षिक आय वाले को, 7 लाख तक की वार्षिक आय वाले को, 7 लाख तक की वार्षिक आय वाले को कर मुक्त कर दिया गया है। कर मुक्त कर दिया गया है। अब जरा सोचिए आप, जैसे मान लिया जाए कि आपकी आमदनी 7 लाख है। मान लीजिए, टैक्स कैसे लगता है, टैक्स की गणना कैसे होती है वो देखिए। 3 लाख तक कितना है? 0%। 0% का कितना होगा अमाउंट? 0। ए, ध्यान दे, फिर गड़बड़ा जाएगा बाद में। अब कहता है 3 लाख से 6 लाख तक, ये कितना बच गया? 3 लाख। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ? 15,000। अब बच गया 7 लाख में कितना बच गया? अब 1 लाख, यानी 7 लाख, यानी 7 लाख माइनस 6 लाख बराबर 1 लाख। 1 लाख का कितना प्रतिशत? 10%। नहीं 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 नहीं, 3 से 6 है ना, और 6 से 9 कितना है? 10%। तो 1 लाख का 10% होगा। 1 लाख का 10% कितना होगा? बोलिए। 10,000। कितना हो गया? 25,000। छूट 25,000। कर 0।
लगता है आप लोग नहीं समझे। कौन वाला? अच्छा, पहली बात कि ये 7 लाख हम टैक्स कितना का निकाल रहे हैं? 7 लाख का। तो 3 लाख पर कितना परसेंट देते हैं? तो 3 लाख पर 0% हो गया। 3 लाख से 6 लाख तक कितना परसेंट देते हैं? तो 6 लाख हो गया, तो 6 लाख का मतलब 3 लाख ना हुआ ये। 6 लाख माइनस 3 लाख घट गया ना, तो बच गया कितना? 3 लाख। तो 3 लाख का 5% कितना लगेगा? 15,000। अब बच गया ये, तो 6 लाख तक तो आ ही गए। अब कितना बच गया? 7 लाख, मतलब 1 लाख बच गया। 7 - 6 1 लाख। तो 1 लाख का 10%, 10% तो 10,000। अब कितना हुआ? 25,000। सरकार ने कह दिया कि जिस व्यक्ति की आमदनी 7 लाख होगी उन्हें 7 लाख तक छूट कर दी जाएगी। तो मतलब छूट कितना कर दिया गया? 25,000। तो 25,000 टैक्स लग रहा था। टैक्स कितना लग रहा था? 25,000। छूट कितनी मिल गई? तो लगेगा कितना? 0। अब अगर आपको, अब 8 लाख अगर है, 8 लाख, तो अब कैसे निकलेगा सो देखिए। 3 लाख तक कितना? 0%, तो 0 हो गया। ठीक है। देखिए अब लिख रहा है वो, तो फिर समझेगा नहीं तो बाद में कहेगा हम समझे नहीं। यही सब गलती करता है तू लोग। समझना इतना आसान है। हम इतनी मेहनत से समझाते हैं तो ये लिख रहा है नीचे। 3 लाख तक कितना परसेंट हुआ? तो 0% का कितना हुआ? 0। अब फिर 6 लाख, 5% कितना होगा? 15,000। अच्छा, 6 लाख से ऊपर कितना बच गया अब? है 2 लाख। माने 8 लाख लिखते हैं। 8 लाख का मतलब 8 - 6, तो 2 लाख का ना निकलेगा। तो 2 लाख का 10% कितना होगा? है 20,000। अब कितना हो गया? अब बताइए, टैक्स लग जाएगा 35,000। यहां छूट नहीं मिलेगी। छूट केवल, टैक्स की छूट कितनी किसकी है? केवल 5-7 लाख तक। अब 7 लाख 1 रुपया भी किसी व्यक्ति की आमदनी होगी तो 25,000 रुपया टैक्स लग जाएगा। 1 रुपया भी ज्यादा रहेगा तो फिर छूट नहीं मिलेगी। ये समझे कि नहीं लाइन? 7 लाख तक आमदनी है तो छूट, पूरा के पूरा छूट। और 7 लाख 1 रुपए भी आमदनी हो गई तो 25,000 टैक्स लग जाएगा, प्लस 1 रुपया का 10% भी टैक्स लगेगा। कितनी खतरनाक बात है। अब लोग चोरी करेगा कि ईमानदारी करेगा? फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कोई आदमी। इन ऑनलाइन वाले आपको भी अगर कोई दिक्कत तो रह गई हो तो आप भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन वाले आपको भी दिक्कत रह गई हो तो पूछ सकते हैं। ना ना, हम लोगों के लिए है ये। 80 बरस वाला की तब बातें खत्म कीजिए। वो 80 बरस वाला में 3 लाख की जगह 5 लाख तक जीरो करेंगे। अंतर इतने जान लीजिए, बाकी सब वही रहेगा। 5 लाख तक उनका जीरो हो जाएगा। 80 वर्ष के अभी नहीं ना हुए हैं। कितना बाकी है अभी? बहुत बाकी है ना, तो बात की बात कीजिएगा। तब तक ये सब चेंज हो जाएगा। आपके जमाना तक आएगा ना, जब आप दादाजी बनिएगा तो ये सब चेंज रहेगा। तो फिर हम बताने लाके रहेंगे भी नहीं आपको। और कोई किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल, हमारे ऑफलाइन में तो दिक्कत नहीं है बाबू। ऑनलाइन वाले आप में से कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो दिक्कत लिखिए, नहीं तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। कोई दिक्कत है तो दिक्कत वाले बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड।
तुम्हारे ऑफलाइन वाले को भी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन वाले को भी दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, ऑनलाइन वाले आप भी नोट कर लें। ऐसे ऐसे लगता है टैक्स। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और यही कोई वेतनधारी व्यक्ति है तो 8 लाख माइनस 50,000 बराबर 7.5 लाख। आपको दिक्कत है? नहीं तो मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब दिक्कत है। नहीं दिक्कत है, पूछिए, पूछने में कोई संकोच नहीं। ये तो अलग चीज हो गया ये। हाँ, उसको उसका तरीका यही है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए भी। 700 करने से लगता है कि ज्यादा हो गया, 699 कहता है तो लगता है कम है। हाँ, बेवकूफ बनाता है वो सब। वो यही दिमाग में चल रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहे थे ना। अरे, अच्छा लगा समझने में? रही बात, एकदम अच्छा लगा, सुपर लगा, वेरी गुड। अब सोचिए, 7,01,00,000 किसी की आमदनी होगी तो बेचारा 25,000 टैक्स चला जाएगा वो। 100 रुपया का भी 10%। तो कहने कम कमाएगा आदमी 100 रुपया, 7 लाख में 2 रुपया कम में कमाएगा। ना 7 लाख कमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 लाख बैंक में जमा से कोई मतलब नहीं है। आप सरकार के पास रिटर्न फाइल कितना करते हैं उससे मतलब है। बैंक में अगर 1 साल के अंदर 10 लाख रुपया जमा कर दीजिएगा तो बैंक सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा खबर। उसका ये तरीका है कि इनसे पूछताछ किया जाए कि 10 लाख रुपया इनके पास कहां से आया। बैंक करती नहीं है ऐसा, लेकिन रूल है ऐसा। हाँ, इसी तरह आपस में समझाइए, किसी को कोई दिक्कत है तो आपस में समझाइए। सर्विस वाले को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। जैसे 8 लाख आपकी आमदनी, 8 लाख आपकी आमदनी है तो 8 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है, जैसे अब इन लोगों का है तो इन लोगों का क्या है, आमदनी माइनस खर्चा बराबर बचत। बचत पर न टैक्स लगेगा इन लोगों को। अरे इन लोगों को, हाँ, आमदनी माइनस खर्चा बराबर बचत है, बचत बराबर इनकम। लेकिन आपका तो कोई बचत नहीं है। आप नौकरी में चल जाइएगा, आपको 8 लाख रुपया वेतन है 1 साल में, तो 8 लाख, 8 लाख माइनस 50,000 बराबर 7.5 लाख। अब 7.5 लाख पर टैक्स लगेगा आपको। 25,000 तो लगभग करेगा, प्लस 50,000 का और ना लगेगा। लेकिन 50,000 तो माइनस कर दिया गया और इनको 50,000 माइनस नहीं कर दिया जाएगा। कहिएगा क्यों? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है केवल वेतनधारी व्यक्ति को। वेतन वाले को कहा गया है कि तो बेचारा ईमानदार आदमी है, कहा गया है कि तो ईमानदार आदमी है, इसका जो वेतन मिला वो तो छिपाया नहीं। लेकिन इन लोगों को कितना मिला, माने ऐसे ऐसे काम चलाने वाले को कितना दिए, कितना बचाए, कितना छिपाए, सरकार की ये सोच है कि इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि लोग चुराते हैं पैसा, सही सही रिपोर्ट हमको नहीं देते हैं, तब 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों देने जाए, ये कारण है। नहीं, उनको कोई खर्चा नहीं। आपकी जितनी आमदनी है सब पर टैक्स लग जाएगा। वही खर्चा करने के लिए 50,000 सरकार दे दिया है, 50,000 काट दिया है आपको। खर्चा दिखाते हैं वही ना, इसलिए ना नहीं दिया इसको। आपको आएगा 20 लाख का खर्चा, दिखा दीजिएगा 11 लाख।
खर्चा हुआ है 3 लाख, 90 लाख पर टैक्स लगेगा आपको। हाँ, ज्यादा ना बोल, ये सब बात, ये सब बात ज्यादा ना बोल। ऑनलाइन है, ये सब ज्यादा ना बोल। सरकार की ऐसी सोच है, सब घोटाला कर देते हैं, मंथन कर देते हैं दाएं से बाएं। ज्यादा ना पूछी सब बात, ऑनलाइन में है। अब वो कैसे चुराएगा, कैसे क्या करेगा, ये सब पूछेगा हमसे, तो कौन चोर हैं हम? हमारा आमदनी कहाँ जे छिपा रहे हैं? हमको जितनी आमदनी आती है सब प्रकट कर देते हैं, सब जगह किसी बता देते हैं। हम टैक्स भरते हैं सरकार के पास, जितनी आमदनी है सब सरकार को बता देते हैं कि यही मेरी आमदनी है, देख ले। ना बुआ, हमरा कहाँ, हमरा तो हैं। कहाँ से ठीक कर रही है, कहाँ से 8 कमाते होंगे? सही बात बोल रही है, ये बोल रही हैं कि कहाँ से 8 रुपया, 8 लाख कमाते होंगे। हाँ, सही सही बोल रही है ना, सही बोल रहे हैं आप कहाँ से 8 लाख कमाएंगे? आगे बढ़े अब, आगे बढ़े। नोट कर लिए, ये कर लिए नोट, लिख लीजिए, वेतन भोगी व्यक्ति के लिए, लिखिए, वेतन भोगी के लिए, वेतन भोगी के लिए 8 लाख माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 7.5 लाख, 7.5 लाख पर टैक्स बनेगा। किसका? 7 लाख होगा उसका, तो वो तो काट गया था, बात तो वही पहुंच गई उसकी। सात, हाँ हाँ, उसका भी कटेगा 50,000, लेकिन क्या फायदा है? 7 लाख तक टैक्स लगेगा ही नहीं, तो 50 काट दिया, 6.5 लाख हुआ। तो जब 7 लाख पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो 6.5 लाख हो जा रहा है, तो टैक्स की कहां बात उठ रही है? कोई बात नहीं है, काटिए चाहे ना काटिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? काहे लागे काट लिया? अरे, काहे लागे काट लिया? 50,000 दे दिया है खर्चा बर्चा करने के लिए, वेतन भोगी व्यक्ति के लिए, कि तू खर्चा करो, 50,000 से काम चलाओ, अब बाकी पर टैक्स दो। अच्छा लगा सुनने में, अच्छा लगा, अच्छा लगा। बड़ा बढ़िया से बेचारा कहता है, काहे लागी काट लिया? 50,000 काट नहीं लिया, 50,000 दे दिया, दे ना दिया हो, खर्चा काटने के लिए। बड़ा अच्छा लगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत मधुर आवाज में बताया, बेचारा बताया। हाँ हाँ, अच्छा है। काहे लागी 50,000 काट लिया, माने ऐसा बोला जैसे इसको अंदर से दर्द निकल रहा है। अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा पढ़ाने में आज। अरे, खुश होकर पढ़ता है तो अच्छा लगता है, काबिल बनता है तो गुस्सा बढ़ता है ना? वाह। अब लिखिए, अधोगामी कर, जो नहीं सुने आप, अधोगामी कर लिख दिए थे कहीं, अभी लिखे थे आप, अधोगामी कर। बाप रे बाप, आंख में भुका जाएगा कलम, वैसे नहीं कीजिएगा, आंख में लग जाएगा।
ये दो विद्यार्थी लेकिन रेगुलर की रेगुलर रह गई, कभी एब्सेंट नहीं होती है जल्दी। आप दोनों के दोनों रेगुलर रह गए, आप एब्सेंट नहीं होते हैं दोनों। आप बाहर चल गए वो तो अलग बात है, वो तो हम भी चल जाएंगे तो नहीं आएंगे। हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, जब लग गए, अरे खर्चा होगा, चिंता मत करियो तू लोग, सबके लिए खर्चा होगा इनके तरफ से। अरे जल्दी, ज्यादा चीज नहीं मिलेगा लेकिन। दो समोसा, हल्ला नहीं कर, हम कैंसिल कैंसिल कर देंगे। नहीं, दो समोसा नहीं, दो समोसा, दो बड़ा बड़ा छेना वाला, दो, और एक गूंद का लड्डू रहेगा, एक रसमलाई रहेगा, रसमलाई रहेगा, इतना रहेगा। और एक वो काजू बर्फी रहेगा बस, और एक सेव रहेगा, एक मुरब्बा रहेगा, और थोड़ा मिक्सर रहेगा, बस 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 बस। नहीं, ये खुद बोल देंगे, ये खुद बोल देंगे, चिंता नहीं, खुद बोल देंगे, खुद बोल देंगे। हजमोला, सब प्रोग्राम कैंसिल जा। जब इतना खिलाने के बाद हजमोला की जरूरत पड़ जाता है, ऐसा खिलाने की क्या जरूरत है, बेकार खिलाना है तब। नहीं नहीं नहीं, हाजमोला अपना अपना घर से खा कर आएगा। हाँ, हाजमोलो खिलाएंगे इनको। कल प्रोग्राम रहेगा, लेकिन संख्या बढ़ना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा संख्या बढ़ी तो करवा जाएगा। 100 आदमी होगा। हम, आई रे बा, अच्छा अच्छा, हो जाएगा, कल हो जाएगा, आप खिला दीजिएगा, हम कोई बात नहीं, हम बाद में आएंगे तो खा लेंगे। हाँ। अधोगामी कर, अधोगामी कर यह प्रगतिशील कर और समानुपातिक कर का मिश्रण है। यह प्रगतिशील कर, यह प्रगतिशील कर और समानुपातिक कर का मिश्रण है। यह प्रगतिशील कर और समानुपातिक कर का मिश्रण है। क्या दिक्कत है मिस्टर ऋषि कुमार, क्या दिक्कत है? ऐसे करने से थोड़ी काम चलेगा। क्या दिक्कत, दिक्कत क्या है? बाकी लोग कहा कि नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यही कर रहा है, फिर समझाइए सर, बेवकूफ कहीं के। एक, अरे रिकॉर्डिंग को देख लेना, फिर से देख ले, रिकॉर्डिंग को उलट करके देख ले, फिर वही बात तो बोलेंगे हम। तो आपके पास तो सुविधा उपलब्ध है, वही बात बोलेंगे। यहां साहब आपको कह दिए कि 3 लाख तक 0% है और 6 लाख तक 5% है। तो 6 लाख माइनस 3 लाख बराबर 3 लाख। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ? 15,000। अब बच गया 7 लाख। तो 7 लाख माइनस 6 लाख, तो 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000, तो कितना हुआ? 25,000। तो सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस व्यक्ति की आमदनी 7 लाख तक होगी उनको टैक्स नहीं लगेगा, छूट मिल गई। और 7,01,00,000 भी होगा तो 25,000 टैक्स लग जाएगा, प्लस 100 रुपया का 10% टैक्स भी लग जाएगा। यही तो बात है। समोसा वाला नहीं समझा? ओह, चलिए। अधोगामी कर यह प्रगतिशील कर और समानुपातिक कर का मिश्रण है। समझ गए बात? भारत में यह कर भी कहा जा सकता है, भारत में यह कर भी कहा जा सकता है। भारत में यह कर भी कहा जा सकता है। यह कर भी कहा जा सकता है। 15 लाख से ऊपर 30% है कि नहीं है? अरे 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक
9 से 12 तक, 12 से 15 आय बढ़ी तो कर की दर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो ये हो गया प्रगतिशील कर। अब 15 लाख से ऊपर 30% हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो गया अधोगामी कर, मतलब समानुपातिक कर। तो जहां प्रगतिशील कर भी हो और समानुपातिक कर भी हो, दोनों का मिश्रण हो, तो ऐसे कर को अधोगामी कर कहते हैं। क्लियर? अब लिखिए प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर, हाँ, रिग्रेसिव टैक्स। आय की वृद्धि के साथ साथ, आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर घटती चली जाती है। आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। घटती तो बढ़ती, आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर घटती चली जाती है। घटना, घटना, कम होना। यह कर, यह कर उपभोग पर लगता है। यह कर उपभोग पर लगता है। देखिए सर, इनकी इनकम 1 लाख, 90% टैक्स। इनकी इनकम 1 करोड़, 1% टैक्स। अत्याचार है कि नहीं है? 1 करोड़ वाला 1% दे, 1 लाख वाला 90% दे। बोलिए, ए ऑनलाइन वाले ध्यान से सुन, 1 लाख वाले 90% टैक्स दे और 1 करोड़ वाला 1% टैक्स दे। ये अत्याचार है कि नहीं है? तो ऐसे अत्याचार वाले कर को उचित माना जाएगा? ये गरीब पर प्रभाव पड़ रहा है कि अमीर पर? है गरीब पर, गरीब इससे ज्यादा आहत हो रहा है। तो सरकार ने क्या काम कहा, क्या क्या किया? अब हमको क्वेश्चन लिखकर दे दिए, दे दिए हैं। अच्छा, तो सरकार ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये इनकम पर नहीं लगेगा, ये उपभोग पर लगेगा। जैसे नमक, नमक पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अगर नमक पर टैक्स लगा दिया जाए, दाहिना हाथ नोच रहा है, खर्चा होगा। दाहिना हाथ से, दाहिना से पैसा मिलता है, बायां नोच रहा है, बायां, खर्चा। तो ये जो कल खिलाएंगे, अब उसमें हमको नहीं मिलेगा, इसलिए लॉस हो रहा है। अच्छा, अब समझ में आया, लॉस हो रहा है, अब समझ में आया। कल देखो पॉलीथीन ले लीजिएगा, समझे ना? उतना नहीं, आप लोग तो खा नहीं पाइएगा उतना जितना ही खिलाएंगे, तो पॉलीथीन में रख लीजिएगा, फिर अपना खाते रहिएगा। ये लोग तो खा जाएगा, तो ये सब तो राक्षस है, तो ये सब मानेगा, सब चाप देगा। हाँ। अब सुन बाबू, नमक पर टैक्स लगा दिया गया, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं ना है? तबीयत ठीक नहीं ना है? ठीक है, तबीयत ठीक है? लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। नमक पर टैक्स लगा दिया, तो एक गरीब आदमी भी, झोपड़ी वाला भी नमक उतना ही खाएगा जितना अंबानी साहब नमक खाएंगे। और दोनों आदमी टैक्स बराबर दे रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपया का नमक खरीद रहे हैं अंबानी साहब भी, और 100 रुपया का नमक खरीद रहा है गरीब आदमी भी, और दोनों आदमी 10% टैक्स दे दिए, तो दोनों तो 10% टैक्स दिए। तो क्या अंबानी साहब के लिए 100 रुपया कोई मायने रखता है? 10 रुपया कोई मायने रखता है? और एक गरीब आदमी के लिए 10 रुपया मायने रखता है कि नहीं रखता है? इसका मतलब दोनों ने समान त्याग किया, लेकिन गरीब के लिए 10 रुपए 10 करोड़ के बराबर है, और अंबानी साहब के लिए 10 रुपया 1 पैसा के बराबर भी नहीं है। सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब अंबानी साहब ने 1 पैसे का त्याग किया, और एक गरीब व्यक्ति ने 10 करोड़ का त्याग किया। प्रभाव किस पर पड़ा ज्यादा? गरीब पर। इसी को कहते हैं क्या चीज?
प्रतिगामी कर आगे चर्चा करेंगे कल। आगे कल मतलब परसों। जी, तब तक कल चल लेना।